मुझे याद है अप्रैल 1997 में मैं अपने आप को गोली मारने वाला था, हताशा में, निराशा में, क्योंकि मैं ड्रग एडिक्ट था। मेरी बुरी हालत थी, कुछ भी मेरे पास नहीं था। पर जानते हैं मैं ऐसी दशा में क्यों पहुंचा? बचपन में ही मैंने जो है सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल पहुंचा तो नशा करना शुरू कर दिया, चरस गांजा वगैरह पीना शुरू कर दिया, बियर वगैरह लेना शुरू कर दिया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जैसे मैं दिल्ली आया, वहाँ तो हम कभी कभार शराब पी लेते थे या चरस गांजा पीते थे। दिल्ली में एक दिन जो है मेरा एक दोस्त एक पाउडर सा लेकर आ गया। वो पाउडर हमने सब ने पिया, नशा बड़ा तेज़ था उसका। हमने वो पाउडर जो है वो लेना शुरू कर दिया सब ने। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं तो इसमें फंस गया हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पाउडर का नशा नहीं करता हूँ, जिसे उस समय स्मैक बोलते थे, जो ब्राउन शुगर है, तो मेरे शरीर में तकलीफ़ होती है, आँख कान नाक से पानी चलता है, तो मुझे ये नशा चाहिए। इसी दौरान क्या हुआ कि अब मैंने हॉस्पिटल जाना शुरू किया, 2-3 हॉस्पिटल में गया, डी एडिक्शन क्लिनिक में, छुटकारा नहीं हुआ। अब मैंने जो है वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी मैंने, अपने वेद, पुराण या महाभारत, गीता, ये सब कुछ पढ़ा, सब पढ़ा मैंने, खोजा, नहीं मिला। इस्लाम में चला गया, इस्लाम का साहित्य पढ़ा, वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई। सिखिज़्म में चला गया, सरदारों में, वहाँ भी तसल्ली नहीं हुई। राधा स्वामी सत्संग में चला गया, 13 साल तक उनके साथ रहा मैं। नामदान लिया, गुरु मंत्र लिया, और समाधि में बैठा था, शरीर से बाहर आता था समाधि में, परंतु अभी भी नशे का गुलाम था, नशा नहीं छूटता था। 2 बार मैंने आत्महत्या का प्रयास किया था। नौकरी मेरी कब की छूट गई, ना माँ का सोना चुरा के बेचना शुरू कर दिया मैंने नशे के लिए। हर प्रकार का काम किया सर्वाइव करने के लिए, नशे के लिए। और इसी बीच क्या हुआ कि 1988 में मेरे भाई की बदली हो गई दिल्ली से बम्बई से। उसने मुझे एक दिन पत्र लिखा कि उसने एक जीवित परमेश्वर को पाया है, जीवित खुदा को पाया है, और उसने मुझे बोला कि ये तेरी हेल्प कर सकता है। मैं बोला मुझे तेरा जीवित परमेश्वर नहीं चाहिए, मेरे साथ अपने बहुत सारे हैं, परंतु अंदर मुझे पता था कि ये मेरी हेल्प नहीं करने वाले। मैंने बड़े ठोकरें खाई, बहुत ठोकरें खाई, बड़े दुख सहे। अप्रैल 97 में मेरी उम्र लगभग 36 साल हो गई है। कोई आशा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई घर बार नहीं है, शादीशुदा नहीं हूँ, नशे का गुलाम हूँ, बुरी हालत है। ऐसी स्थिति में मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को गोली मार लूँ। परंतु गोली मारने से पहले मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, एक बार मुझे जो मेरा भाई बोलता है जीवित परमेश्वर, क्यों ना उसके पास जाके देखूं। तो मैंने अपने घर में रात के समय बैठा था, सब देवी देवताओं को बुलाया मैं कि अगर आज तुम मेरे सामने प्रकट होते हो, मेरी नशे की आदत छुड़ाते हो, मेरा जीवन बदली करते हो, तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। मेरे सामने प्रकट होते हो तो मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा, नहीं तो मैं बाइबल वाले परमेश्वर को बुलाऊंगा। ये जो जिंदा परमेश्वर जो मेरा भाई बोलता था, ये बाइबल वाला है, कोई देवी या देवता नहीं आया। मैंने बाइबल वाले को बुलाया। मैंने बोला अगर तू सच्चा है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे नशे छुड़ा सकता है, मेरा जीवन बदली करता है, तो मुझे यीशु मसीह के नाम के ऊपर कोई नाराज़गी नहीं है। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे, वो सच में आ गया और मैं तो हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी। और उस दिन मैं वो कैसे है जैसे मेरे शरीर में सर के ऊपर से कोई मेरे अंदर उतरता चला गया। अगले दिन जब मैं सो के उठा, मैंने अपना और 2-3 घंटे बीत जाने के बाद मेरा ध्यान आया कि अरे आज तो मुझे नशे की तलब नहीं है, आज तो नशा नहीं करूँगा मैं। और 4-5 घंटे निकल गए। शाम तक मुझे तसल्ली हो गई कि रात को जो यीशु मसीह ने मुझे मेरे अंदर जो आया है, उसकी वजह से मेरा नशा छूट गया है। उस दिन से आज तक मैंने 16 साल से ज़्यादा समय हो गया है नशे को हाथ नहीं लगाया है। और ये अगर यीशु मसीह मुझे नहीं मिला होता तो मैं अप्रैल 97 में खुद को गोली मार चुका होता। और मेरे दोस्तों, अगर आपको आप कहीं फंस गए हैं, तकलीफ़ में हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, आप मेरी तरह एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे मन से यीशु मसीह को पुकार के देखिए। दोस्तों, मैं उसी की वजह से ज़िंदा बैठा हूँ यहाँ पे। वो नहीं होता, मर गया होता। आपके लिए वो काम कर सकता है। आप ज़रूरत है सच्चे मन से पुकार लगाने की। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए।